दोस्तों GSTR 3B में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। फॉर असिस्टिंग द टैक्स पेयर इन डूइंग करेक्ट सेल्फ असेसमेंट एक नई फंक्शनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटर 3B के अंदर रिलीज की गई है। ये फंक्शनैलिटी आएगी एट द टाइम सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स लायबिलिटी वैल्यू डिक्लेयर बाय द टैक्स पेयर। The interest applicable, if any, on the tax liability declared in 3B of a particular period will be computed after filing of the said 3B। तो अगर आप पर कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल है तो वो कैलकुलेट किया जाएगा आपकी 3B के अंदर। सिस्टम कंप्यूटेड फैसिलिटी अब आपकी 3B में आपको दिखाई देगी। दिस सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट वैल्यू विल बी ऑटो पॉपुलेटेड, यानी कि ये जो सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट होगा ये आपकी ऑटो पॉपुलेट होकर के आएगा 3B में ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। यानी कि अगर इस बार की 3B आपने लेट फाइल करी है, टैक्स की पेमेंट लेट करी है, तो उसका इंटरेस्ट आपकी नेक्स्ट मंथ की 3B में कैलकुलेट होकर के आएगा इन टेबल 5.1। द फैसिलिटी विल बी सिमिलर टू द कलेक्शन ऑफ, जैसे कि लेट फीस आपकी कलेक्ट होती है 3B में, वैसे ही आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा आफ्टर द ड्यू डेट पोस्टेड इन नेक्स्ट पीरियड की 3B में। The functionality has a user-friendly interface which inform the taxpayer regarding the manner of system computation of interest value of each tax head। तो ये आपकी यूज़र फ्रेंडली लगेगी, आपको पूरा जो है इसके पता लगेगा कि किस तरीके से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है, हर टैक्स हेड में किस प्रकार से आपका इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया गया है। दिस फंक्शनैलिटी ऑल्सो असिस्ट द टैक्स पेयर इन डूइंग करेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट for the liability of past period declared in 3B for the current tax period। अगर कोई past period की liability भी होगी तो उसका भी इंटरेस्ट यहाँ पे किस तरीके से कंप्यूट किया गया है based on the detail furnished by them on the portal। तो ये जो फंक्शनैलिटी है will improve the ease of filing of return under GST and therefore in the direction of further reducing the compliance burden। डिटेल्स जो एडवाइजरी है रिगार्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर की वो भी दी गई है। एंड अनेक्जर दिया गया है ए सैम्पल कंप्यूटेशन विद स्क्रीनशॉट ऑफ अपकमिंग फंक्शनैलिटी जो आपकी आने वाली है। तो क्लिक अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आपको यहाँ पे ये इंटरेस्ट कैलकुलेटर की पूरी इंफॉर्मेशन किस तरीके से आपका होगा वो पूरा सैम्पल यहाँ पे आपको दिया गया है। तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाएगा। मंथली टैक्स पेयर अगर 3B फाइल कर रहा है अक्टूबर 2021 की, इन द सेड GSTR 3B टैक्स पेयर इस तरीके से अपनी वैल्यूज़ को डिक्लेयर करता है। उसके बाद किस प्रकार से आपका इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। न्यू फीचर जो है GSTR 3B में आपका जो डाला गया है, तो ये पूरा आपको यहाँ पे ये एडवाइजरी दी गई है। इस एडवाइजरी में आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो की जाएगी। तो ये अटैच की गई है ये एडवाइजरी, जो कि आप GST पोर्टल से डाउनलोड करके इसको चेक कर सकते हैं। दोनों ही एडवाइजरी यहाँ पे मैं ओपन करके आपको दिखा रही हूँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, कि ऑटो कैलकुलेट किया जाएगा आपका जो इंटरेस्ट है, कहाँ पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न इफ़ द प्रेजेंट GSTR 3B अगर आपने ड्यू डेट के बाद फाइल की है देन इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल एट प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर द रेलिवेंट पीरियड टिल द फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आपने रिटर्न लेट फाइल की है तो जिस दिन आपको फाइल करनी थी तब से और जब आपने रिटर्न फाइल की है तब तक के पीरियड का डिलेड डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर लाइबिलिटी अगर किसी प्रीवियस पीरियड की आपकी लाइबिलिटी है जो आप प्रेजेंट GSTR 3B में पे कर रहे हैं देन इंटरेस्ट विल बी लेविएबल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ द सैड प्रीवियस पीरियड टिल द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ लाइबिलिटी इन रिटर्न। यानी कि जिस पीरियड की वो GSTR 3B की लाइबिलिटी थी तब से लेकर जब आप उसे डिक्लेयर कर रहे हैं तब तक का इंटरेस्ट कंप्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे पूरी ये एडवाइजरी जो है GSTN के द्वारा इशू की गई है, इनको लेकर के आप इसे रीड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा ताकि हम फर्दर इसको डिस्कस करें।